दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग AEDO के एग्ज़ाम के लिए एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधी प्रश्न जो पूछे जाएंगे जीएस पेपर 2 में, जहां मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ उसे मैं सॉल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप। खास करके ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और जो ह्यूमैनिटी के है, जीएस पेपर 1 में बेहतर महसूस करते हैं लेकिन जीएस पेपर 2 में उतना सहज महसूस नहीं करते हैं, वो इस वीडियो को देखें। उन्हें मैथ्स और रीजनिंग को अब बेहतर बनाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये वीडियो बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, बीएसओ का एग्ज़ाम, एएसओ का एग्ज़ाम, इंटर लेवल एग्ज़ाम, सब के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, इस लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त जो यूपीएससी के अभ्यर्थी है, यदि उन्हें सीसेट में दिक्कत आ रही है तो वो भी इस वीडियो को देखें। वहाँ भी एज रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु की अनुपात 7:9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए ना जिसमें अनुपात की चर्चा की हो, तो आपको क्या करना है कि इस अनुपात में x लगा के आपको सचिन की और राहुल की वर्तमान आयु को मान लेना है। जैसे यहाँ पे आपने सचिन के वर्तमान आयु को मान लिया 7x और राहुल के वर्तमान आयु को आपने मान लिया 9x। अब अनुपात निकालिएगा जब भी, तो ये 7x बट्टा 9x, x से x कट गया और ये 7:9 आ जाएगा जो अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमेशा इसी प्रकार से निकालिएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात कही गई है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 4 के बराबर है एज का। तो राहुल का एज हो गया 9x, सचिन का एज हो गया 7x। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2x = 4 और x = 2। x जब 2 पता चल गया तो हम सचिन का एज यहाँ से निकाल सकते हैं। सचिन का एज हो जाएगा 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष और राहुल का एज हो जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 वर्ष। देखिए 18 में से 14 घटा तो 4 वर्ष जो डिफरेंस है वो आ गया। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सचिन की वर्तमान आयु, तो सचिन की वर्तमान आयु 14 वर्ष यानी कि ए उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सवाल बनाना है। ठीक है। अब दूसरा सवाल है यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो जो पुत्र है उसके वर्तमान आयु को हमने मान लिया x। ठीक है। अब व्यक्ति जो है, मतलब इसके पिता जो है, उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो x + 24। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। अब देखिए दूसरे लाइन में कहा गया है 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x + 2 और 2 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? तो x + 24 + 2 यानी कि x + 26। ठीक है। अब यहाँ पे आगे दिया गया है 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, यानी कि x + 26 जो है वो व्यक्ति की आयु है, x + 2 पुत्र की आयु है। ये दोगुनी है तो इक्वेशन को बैरेज करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बेसिक बात आप लोग जान रहे होइएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x + 26 = 2x + 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x - x, 2x - x, इस x को इधर ले आया, = 26 - 4। तो x =
22। ठीक है, अब सवाल यही पूछा जा रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र की वर्तमान आयु ही हमने x माना था। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 22 आ गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे D हो जाएगा। एक बात वीडियो में बता दूं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इससे थोड़ा भी लाभ मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो अभी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुत्र जो है, पुत्र का वर्तमान आयु x है, बस इतना मान लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, x - 10। कोई दिक्कत। अब दे रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो ये पुत्र की आयु x - 10 है, तो 10 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु हो जाएगी 3 × x - 10, यानी कि 3x - 30। ये हो गया 10 वर्ष पूर्व आयु। तो वर्तमान में कितना आयु होगा, तो इसमें इसको हम लोग वर्तमान में व्यक्ति का आयु यहाँ पे लिखते हैं, वो हो जाएगा 3x - 30 + 10। +10 क्यों किया, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का आयु है, तो 10 वर्ष में 10 साल ही तो आयु बढ़ेगा, तो इसीलिए +10 किया। तो व्यक्ति का वर्तमान आयु हो गया 3x - 20। क्लियर हो गया होगा। पुत्र का वर्तमान आयु x, व्यक्ति का वर्तमान आयु 3x - 20। अब आगे देखिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद पुत्र का आयु हो जाएगा x + 10। क्लियर है, क्योंकि वर्तमान आयु हमने x माना है, और वर्तमान आयु व्यक्ति का यानी कि पिता का 3x - 20 है, तो 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 20 + 10। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x - 10। क्लियर हो गया। तो दे रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा, तो 3x - 10 = x + 10, जो पुत्र का आयु है 10 वर्ष बाद। इक्वेशन को कैसे करेंगे इक्वेट, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दिया गया है कि दुगुना होगा। इसको सॉल्व कीजिए, तो 3x - 10 = 2x + 20, इधर आएगा तो x = 30। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पुत्र का आयु x है वर्तमान में। ठीक है, पुत्र का आयु x है, तो व्यक्ति का आयु या पिता का आयु वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पुत्र का आयु 30 है, तो व्यक्ति का आयु हो जाएगा 3 × 30 - 20। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति का वर्तमान आयु है, तो ये 90 - 20 = 70। 70 आ गया। तो अब आपसे वर्तमान में अनुपात पूछ रहा है, तो वर्तमान में अनुपात क्या होगा, 30/70। ठीक है, और पिता पुत्र का पूछ रहा है, तो ये अनुपात आप उल्टा लिख लीजिएगा, 70/30। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो 7:3, यानी कि C हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप जब इस सवाल को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ प्रश्न में जो बातें लिखी गई है वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो हम सवाल पे पहुंच जाएंगे, उत्तर पे पहुंच जाएंगे, और जो समीकरण है वो समीकरण तो हमें बैठाना ही पड़ेगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है।
ठीक है। देखिए मैंने पहले प्रश्न में ही बताया था कि जब भी अनुपात दिया रहे दो व्यक्ति के आयु का तो आप उसी में x लगाकर मान लीजिए। तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि रश्मि की आयु जो है वर्तमान में 5x है और मीना की आयु जो है वो 7x है। ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका उत्तर फिर से बताऊँगा या अगले वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करूँगा। अब आगे लिखा गया है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? रश्मि की आयु हो जाएगी 5x + 5, ठीक है। और मीना की आयु हो जाएगी 7x + 5, ठीक है। अब इनका अनुपात दिया गया है तो बट्टा लगाइए = 3/4। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 20x + 20 = 21x + 15, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21x - 20x = 20 - 15, तो x = 5 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु हमने 7x मान रखा है, तो आप x का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए 5। तो 7 × 5 यानी कि 35। उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया C। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आएंगे आपके AEDO के एग्ज़ाम में, या कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, बड़े लेवल के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो भाइयों A तथा B की वर्तमान आयु 1:2 है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोगों को पता है तो हम लोग A का वर्तमान आयु मान लेंगे x, तो B का वर्तमान आयु हो जाएगा 2x। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पूर्व x की आयु x - 5, 5 वर्ष पूर्व B की आयु 2x - 5, ठीक है। और ये अनुपात 1:3। सॉल्व करते हैं इसे तो ये आ जाएगा 3x - 15 = 2x - 5। 3x - 2x = -5 + 15 = 10, और ये आ गया x = 10। अब क्या था कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में क्या हो गया? x का वैल्यू 10 आ गया, तो a क्या हो गया? a हो गया, a का वर्तमान आयु हो गया 10, b का वर्तमान आयु हो गया 20। 5 वर्ष बाद इसका आयु हो जाएगा, a का आयु हो जाएगा 10 + 5 15, और b का आयु हो जाएगा 20 + 5 25। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से काटिएगा तो 3/5 यानी कि 3:5 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि उत्तर C है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को सवाल बनाना है। यहाँ पे मैं एक बात और कह दूँ कि यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से सवाल बनाइए। यदि सवाल बन जाता है तो ये सबसे बेहतर है, और यदि नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। आइए इस सवाल को देखते हैं। सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो सचिन की आयु कितनी है? सचिन की आयु पूछी जा रही है, तो आप सचिन की आयु लिख लीजिए, x मान लीजिए। सचिन की आयु हमने मान लिया x, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की आयु हो जाएगी x + 7, क्योंकि राहुल से सचिन 7 वर्ष छोटा है। अब देखिए दिया गया है कि यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? x/x + 7 = 7/9, ठीक है। तो 9x = 7x + 7 × 49, तो 2x = 49, तो x = 24.5, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है? तो सचिन की आयु कितनी है? सचिन की आयु निकल गई 24.5। ऐसा न तो 16 है, न ही 18 है, न 28 है, तो आंसर आपका हो जाएगा D।
ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पे बड़े आसानी से सवाल बन जाए। जैसे यही सवाल कितने आसानी से बन गया, विदिन 30 सेकेंड ये सवाल बन गया। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ओरिजिनल आंसर नहीं देगा और नीचे में लिख देगा इनमें से कोई नहीं टाइप चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और ये उत्तर भी सही हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है उसका आयु x है, तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? पुत्र का आयु हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। 45 दोनों का योग है, तो जितना ये व्यक्ति मतलब पिता हो चुका है उतना घटा देंगे तो वही पुत्र होगा। अब आगे लिखा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति कितने वर्ष का होगा? x माइनस 5, ठीक है। और पुत्र कितने वर्ष का होगा? तो 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है, यानी कि 40 माइनस x का, ठीक है, 40 माइनस x। आगे देखिए, पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का? मतलब ये व्यक्ति की आयु का और पुत्र की आयु का गुना कीजिए, तो x माइनस 5 गुने 40 माइनस x गुणनफल। अब आगे सवाल पे फिर से आते हैं। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी थी? x माइनस 5। इक्वेशन को कैसे इक्वेट करेंगे? 4 गुना यानी 4 से मल्टीप्लाई करके गुना थी। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या है? तो पिता और पुत्र की आयु निकालने के लिए आपको ये समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, जो द्विघात समीकरण हो गया है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 4x माइनस 20, ये आ गया। अब ये देखिए, ये माइनस को उस साइड ले जाता हूँ तो एक्स स्क्वायर 40x और 5x 45x उधर जाएगा, 4x में से घटेगा माइनस 41x और प्लस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है ज़रा उसको समझा दूँ। यदि जिन्हें द्विघात समीकरण निकालने आता है वो तो निकाल लेंगे, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना के समझाता हूँ कि हमें इस बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि ये 4 भाग में बट जाए और फिर हम लोग कॉमन लेकर इसे सॉल्व कर सके। और ये तोड़ेंगे हम लोग इस 180 के सहारे। यदि x के पीछे भी कुछ लिखा रहता तो उसका भी यूज करते, यहाँ नहीं लिखा गया है। तो ये 180 है, भाग दीजिए 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब देखिए, अब तो ये नहीं टूटेगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36x और प्लस 5x में इसे हम लोग तोड़ेंगे। 36 और 5 41 होता है, तो आप इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए फिर से, तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया x माइनस 36 और यहाँ माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया वैल्यू? जब इसको अब आप सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा x का, एक वैल्यू आएगा 36, एक वैल्यू आएगा 5। अब देखिए, यहाँ 36 और 5 में से कौन सा वैल्यू लेंगे? तो हम लोग 36 वैल्यू लेंगे, क्योंकि 5 यदि वैल्यू लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जो पिता है ना वो 5 वर्ष के हो जाएंगे और पुत्र जो है वो 40 वर्ष का हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पिता ही हमेशा बड़े होने चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग x का मान लेंगे 36, तो पिता 36 वर्ष के हो गए, तो पुत्र हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी कि 9 वर्ष के, और आपका उत्तर आ जाएगा B। समझ में आ गया? जिनको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत आती है वो या तो थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लीजिए या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ऑप्शन से भी बनाइएगा तो ऐसे प्रश्न आराम से बन जाएंगे।
अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये एक आसान सवाल है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? और ये सवाल जो है ना यूपीएससी में पूछा गया है सीसेट में, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंतराल पे बच्चा हो रहा है, टोटल बच्चा कितना है? तो 5 बच्चा। सबसे छोटे बच्चे का आयु पूछा जा रहा है, हम मान लेते हैं x। तो सबसे छोटा x है, उससे बड़ा हो जाएगा x + 3, उससे बड़ा हो जाएगा x + 6, उससे बड़ा हो जाएगा x + 9, उससे बड़ा हो जाएगा x + 12, ठीक है। इस सब को जोड़ेंगे तो ये 50 के बराबर है और फिर समीकरण सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा? x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 = 50। तो x कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार, तो 5x हो गया। अब इधर ये जोड़िए, 3 6 3 9 9 18 12 30 + 30 = 50। तो 5x = 50 - 30 = 20। तो x = 20/5 जो कि आ गया 4, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे A हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे की आयु ही पूछी जा रही है। तो क्लियर है? देखिए कितने आसानी से सवाल बन रहा है और आपके परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कोई नया और टिपिकल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? अब बताइए कितना सिंपल सवाल है। ऐसा सवाल आप ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले व्यक्ति का आयु मान लीजिए 4x, दूसरे व्यक्ति का आयु मान लीजिए 7x, तीसरे व्यक्ति का आयु मान लीजिए 9x। अनुपात वाले में तो हमने सीखा है कि यही करना है हमें। अब 8 वर्ष पहले इनका आयु क्या होगा? तो वर्तमान में 4x है, तो 8 वर्ष पहले हो जाएगा 4x - 8, 7x - 8, और यहाँ वर्तमान में 9x है, तो 9x - 8। अब इन तीनों का योग जो है वो 56 वर्ष है। तो वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी ये पूछी जा रही है। तो पहले इसको लिख लीजिए, 4x - 8 + 7x - 8 + 9x - 8 = 56। तो 4x 7x 9x कितना हो गया? 20x -24 8 16 24 = 56। तो 20x = 56 + 24 = 80। तो x = 80/20 = 4, ठीक है। तो x का मान 4 पता चल गया। अब वर्तमान आयु कितनी है ये पूछी जा रही है। तो वर्तमान आयु पहले व्यक्ति का हो जाएगा 4 × 4 यानी कि 16, दूसरे का 7 × 4 यानी कि 28, और तीसरे का 9 × 4 यानी कि 36। तो 16 28 36 के साथ अपना विकल्प है B। तो ये B आपका उत्तर हो गया, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं पहले ही कि यदि वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो को कंटिन्यू रखना है। तो फिर मैं एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। AEDO के एग्ज़ाम तक मैं मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो बनाता रहूँगा। यदि आप लोगों के तरफ से कोई रुचि नहीं ली जाएगी तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। फिर आप लोग अपने स्तर पे खुद पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग इससे लाभान्वित होइएगा। धन्यवाद।